सोचिए, अगर एक जेल 1000 लेयर वाले फोम से बनी हो और दूसरी ठोस चट्टानों से, तो कौन सी ज्यादा मजबूत होगी? जो सबसे पहले बाहर निकलेगा वही इनाम का हकदार होगा। अवे ने फोम वाली जेल चुनी, जबकि मोटा भाई ने पत्थर पर भरोसा जताया। फोम दिखने में नरम था, एक घूंसा मारते ही दब जाता, लेकिन इसे तोड़ना आसान नहीं था। दूसरी तरफ मोटा भाई की जेल बिल्कुल किले जैसी थी, खाली हाथों से हिलाना भी मुश्किल। होस्ट औजार लेकर आया और पत्थर कागज कैंची से तय हुआ कि पहले कौन चुनेगा। मोटा भाई जीत गया और उसने रबर का हथौड़ा उठा लिया। अवे को मिली बस एक मामूली पेंसिल। अवे ने पेंसिल को फोम में घुसाया और चौंकाने वाली बात, फोम की कई परतें खुलने लगी। अगर रास्ता बन जाए तो बाहर निकलना मुमकिन था, लेकिन पेंसिल ज्यादा देर नहीं चली। टूटते ही अवे को उंगलियों से ही खुदाई करनी पड़ी। उधर मोटा भाई का रबर का हथौड़ा पत्थर के सामने बेकार निकला। उसने तुरंत नए औजार मंगवाने की मांग की। अगला मौका अवे के हाथ आया। वो समझ गया था कि मोटा भाई क्या चाहता है, फिर भी जानबूझकर उसे गलत औजार दे दिया। हालात ऐसे बन गए कि दोनों के पास अपनी अपनी जेल के लिए सही औजार नहीं थे, लेकिन पत्थर की दीवार अब भी टस से मस नहीं हुई। फिर नए औजार लाए गए। इस बार मोटा भाई ने हथौड़ा चुना और अवे के हाथ लगी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी के हर वार में कई लेयर कटती चली गईं। तभी अवे ने नोटिस किया, किनारे वाला हिस्सा काफी कमजोर है। उसने तुरंत रणनीति बदली और उसी जगह से तेजी से खुदाई शुरू कर दी। दूसरी ओर मोटा भाई लगातार हथौड़ा चला रहा था। चिंगारियां तो उड़ी, लेकिन रास्ता अब भी बंद था। पत्थर की मजबूती डराने वाली थी, हाथ शून्य हो चुके थे, फिर भी मोटा भाई हार मानने को तैयार नहीं था। तभी जेल के अंदर एक फोम का बॉक्स गिरा, नया औजार उसी में छुपा था। दोनों उसे तोड़ने लगे। किस्मत ने साथ नहीं दिया, औजार दूसरे हिस्से में था। अवे को एक नीली पर्ची मिली, उस पर लिखा था अगला औजार फावड़ा। अब उसकी रफ्तार साफ तौर पर बढ़ गई। हर वार में फोम के बड़े टुकड़े निकलने लगे और सुरंग चौड़ी होती चली गई। तभी सामने आई एक नई मुश्किल। अंदर एक बेहद सख्त स्पॉन्ज लेयर थी। जगह कम थी तो काम और मुश्किल हो गया। उधर मोटा भाई को आखिरकार सही हथौड़ा मिल गया। उसने दीवार के एक उभरे हिस्से को निशाना बनाया। लगातार वार करते ही वहां दरार दिखने लगी। उसी पॉइंट पर वार करते रहने से पत्थर आखिरकार टूटने लगा। अब रास्ता धीरे धीरे खुल रहा था और मोटा भाई तेजी से अवे की बराबरी करने लगा, जबकि अवे अब भी सख्त स्पॉन्ज से जूझ रहा था। आखिरी बार नए औजार लाए गए। मोटा भाई ने मुड़ी हुई एस आकार की तलवार चुनी। अवे को मिली भारी धरती आरी बड़ा औजार। इतना बड़ा औजार सुरंग के अंदर बेकार था। अवे बस रास्ता चौड़ा करने में लगा रहा। मोटा भाई की तलवार उम्मीद से बेहतर निकली। वो टूटे पत्थरों को उखाड़ने लगी। एक बार तलवार फंसकर टेढ़ी हो गई, लेकिन फिर भी काम चल रहा था। मोटा भाई लगातार आगे बढ़ता गया। उसी वक्त अवे ने सख्त स्पॉन्ज लेयर पार कर ली। अंदर फिर से नरम फोम था। अब खेल पूरी तरह पलट सकता था। अगर यही रफ्तार रही तो जीत किसकी होगी?